तो चलो भाई, सभी को राम राम, राधे राधे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जमीन एक ही थी, किसी ने खेत बना दिया और किसी ने कब्र। फर्क सिर्फ सोच का ही था। देखो भाई, सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही जैसा पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे चल के करोड़पति, अरबपति, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। कुछ लोग जो है भाई साहब भिखारी बन जाता है, पूरी तरह से गरीब बन जाता है। फर्क किसका होता है? सिर्फ सोच का। आज का वीडियो जो है आपका माइंडसेट को चेंज कर सकता है और आज हम लोग जो है अपने दिमाग के बारे में समझने वाले, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझने वाले हैं। आज का वीडियो पूर्ण रूप से आपका माइंडसेट को चेंज कर सकता है, आपको जीवन बदल सकता है, आपका सोच को बदल सकता है। देखो भाई साहब, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये सभी लोग जो है बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बिल्कुल गरीब परिवार में, जिसके पढ़ने का संसाधन नहीं था, खाने के लिए ठीक से अनाज नहीं मिलता था, रहने के लिए ठीक से घर नहीं था, लेकिन उसका सोच ही ब्लेंडर था, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के मिसाइल मैन यानी कि भारत के 11वें राष्ट्रपति बन पाए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको स्कूल में घुस के पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, छुआछूत का भावना चलता था, वैसे आदमी भारत के संविधान को लिख के रख दिया और पूरा देश आज उसको फॉलो कर रहा है और उसके लिखे गए संविधान से देश चल रहा है। तो ये फर्क किसका था? सिर्फ सोच का। तो आपका सोच में ही जादू है, आपका सोच आपका जीवन को निर्माण करता है। इसीलिए एक बहुत सुंदर लाइन भी है कि आपका सोच ही आपकी किस्मत को बनाती है। तो चलो भाई, पहले बात समझते हैं कि जो चीज आप बार बार बोलते हो, बार बार आप जो सोचते हो, उसका एक अपनी वाइब्रेशन होती है, उसका एक तरंगे होती है। जब आप सोच रहे होते हैं, जब आप बोल रहे होते हैं, तो उसका वाइब्रेशन, उसका तरंगे जो है यूनिवर्स में जाता है, यानी कि ब्रह्मांड में जाता है। और ब्रह्मांड का एक सिंपल सा रूल है कि जो आप भेज रहे हो वही आपको मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझो, अगर आप ऊपर पत्थर फेंकोगे तो नीचे क्या मिलेगा? पत्थर ही तो मिलेगा। तो इसी तरह से जिस तरह से आप बार बार सोचते हो, जिस तरह आप बार बार बोलते हो, उसी तरह का सबकॉन्शियस माइंड जो केमिकल आपके बॉडी में रिलीज कर देता है और आपको वैसा ही फील होता है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नहीं जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, दूसरों के बारे में बोल रहे हो, या तो आप खुद के बारे में बोल रहे हो। जैसा आप बोलते हो, जैसा आप सोचते हो, उसी तरह का केमिकल, उसी तरह का हार्मोन आपके शरीर में डेवलप करने के लिए स्टार्ट कर देता है और वैसा ही घटना आपके साथ घटने लगता है। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाते हैं। किसी दिन आप सुबह उठना, जिस दिन आपको लेट से आप उठे होंगे या फिर आपको सर्दी बुखार पकड़ा हुआ है हल्का सा, उस दिन लगातार 20 से 25 मिनट सोचना कि आज मेरा मूड खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है। लगातार सोचना, देखना कि भाई साहब 20 मिनट के बाद आपका पूरा शरीर सुस्त हो जाएगा, आपका पूरा शरीर गर्म हो जाएगा और आपको डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन वही अगले दिन किसी दिन सुबह उठना और हल्का फुल्का अगर सर्दी बुखार पकड़ा भी है तो एक एंटीबायोटिक दवा खाना, आराम से कॉलेज, स्कूल, काम करने के लिए, मार्केट, कहीं भी चले जाना। देखना शाम तक जब लौटोगे ना, आप स्वस्थ होकर लौटोगे। भाई साहब, आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास इतना पावर है, इतना पावर है कि जैसा आप सोचते हो उसी तरह का केमिकल बना देता है। देखो यार, जो आप बार बार सोचते हो, बार बार बोलते हो, तो वो धीरे धीरे जो है विचार बनता है और विचार से धीरे धीरे ये मान्यता में बदल जाता है और मान्यता से धीरे धीरे जीवन का हकीकत ही बन जाता है। एक कहानी से समझाते हैं, जो ओशो के द्वारा बताया गया था कि एक किसान था जो खेत में हल जोत रहा था। हल जोतते जोतते जो है भाई साहब, वहां एक पेड़ था और पेड़ पर एक सांप लटक रहा था, उसका माथा में डस लिया। उस इंसान को लगा कि यार ये जो है, मुझे जो है पेड़ से माथा में चोट लगा होगा। वो इंसान पूरा खेत को जोता, घर गया, एक सप्ताह तक पूरा मौज मस्ती से जिया। उसको लग रहा था कि यार पेड़ से चोट लगा है जिसकी वजह से मेरे माथा में दर्द है। लेकिन एक सप्ताह के बाद जब वो खेत देखने के लिए आया, पेड़ में देखा कि एक सांप लटक रहा है जो मर गया है। वो इंसान सोचने लगा कि यार यही सांप शायद हमको डसा था जो मेरा माथा में अभी तक दर्द करते। और वो इंसान आया और थोड़े दिन के बाद जो भाई सोचते सोचते पूरी तरह से बीमार हो गया और फाइनली उसका देहांत हो गया, उसका मौत हो गया। और जब पोस्टमार्टम में उसको ले जाया गया तो देखा कि पूरे इसके शरीर में विष फैल चुका था। तो देखो भाई, जिस तरह से सोचते हो उसी तरह से केमिकल शरीर बना देता है। एक सप्ताह तक उसको लगा कि पेड़ से चोट लगा होगा, तो वो इंसान घबराया नहीं, टेंशन नहीं लिया, तो उसका शरीर अच्छा से काम कर रहा था। लेकिन जिस दिन से वो सोचने लगा कि सांप डसा है, सांप का विष मेरे शरीर में फैल चुका है, तो उसी तरह का विष उसके शरीर डेवलप कर दिया। तो ये होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग जिस प्रकार से आप सोचते हो उसी तरह का फाइनली केमिकल बना देता है। देखो यार, अगर आप गरीब घर से हो, हमेशा सोचते रहोगे कि मैं कमजोर हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा, पैसा
पैसा नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, इस तरह से सोचते रहोगे तो आपका शरीर में फाइनली उसी तरह का हार्मोन डेवलप करेगा जिससे आपको सुस्त फील होगा, आपको एक्टिव फील नहीं होगा, आपको डरा डरा फील होगा। लेकिन जिस दिन आप सोच लोगे कि यार इस धरती पर अगर हम पैदा हुए हैं तो यहाँ का संविधान सबको एक बराबर हक दिया है, जितना एक गरीब आदमी का हक है उतना एक अमीर आदमी का ही हक है, तो यहाँ मैं ना किसी से कमजोर हूं और ना मैं किसी से बड़ा हूं, मैं सबका बराबर कर सकता हूं। अगर इस दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी खेल खेल में कर सकता हूं। जिस दिन इस तरह का एटीट्यूड अपने बॉडी में आप ले आओगे ना, उस दिन से आपका जीवन बदलने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। देखना, कोई कमजोर इंसान है, एक कहावत है ना कि मतलब खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। देखना, एक सिंपल सा एग्जांपल से समझो, आपके पास एक जली हुई मोमबत्ती है जो पूरा रोशनी मतलब फैला रहा है, जो प्रज्वलित कर रहा है, लेकिन एक मोमबत्ती है जो मतलब पूरा बुझा हुआ है। जब ये बुझा हुआ मोमबत्ती आप जली हुई मोमबत्ती के संपर्क में लाओगे तो ये भी मोमबत्ती जल जाएगी और ये भी रोशनी फैलाने लगेगी। ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी होता है। अगर आप कमजोर हो, आप गरीब घर से हो, लेकिन आप अमीर आदमी के संगत में रहने लगोगे, उससे दोस्ती करने लगोगे, तो आपका भी एटीट्यूड उसके जैसा बनने लगेगा। जिसके साथ आप 21 दिन तक रहते हो उसी तरह से आपका हैबिट, उसी तरह से आपका आदत बन जाता है और फिर उसी तरह से आपको फील भी होने लगता है। अगर आप कमजोर लड़का के साथ रहोगे जो नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव सोचता है कि यार नहीं कर पाऊंगा, गरीब हूं, पैसा नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, संसाधन नहीं है, तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ यार ये ठीक कर रहा है। लेकिन एक अमीर इंसान के पास अगर जाओगे जिसका सोच, जिसका माइंडसेट पूरा ब्लेंडर है, उसके साथ रहोगे, देखोगे कि किस प्रकार से जीवन में रिस्क ले रहा है, किस तरह से लोन लेके आगे बढ़ रहा है, किस तरह से वो सोच रहा है, उसके साथ रहोगे तो आपकी भी उसी तरह का केमिकल हार्मोन शरीर बनाएगा, आपको भी रिस्क लेने का एटीट्यूड बन जाएगा और आप भी जीवन में जे ग्रोथ आपको मिलने लगेगा, जीवन में आगे बढ़ सकते हो। देखो भाई साहब, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात बोले हैं कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी पाप है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो, जिस प्रकार से सोचोगे उसी तरह से बन जाओगे। तो वही आपके साथ भी होता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे जिसके पास कुछ भी नहीं है तो आपका शरीर भी नेगेटिव हो जाएगा और कुछ करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बड़ा इंसान के साथ रहोगे, ब्लेंडर इंसान के साथ रहोगे, तो आपका शरीर उसी तरह का केमिकल बनाएगा और उसी तरह से बनोगे। देखो भाई, एक सिंपल सा रूल है, जहां जाता है आपका फोकस वहीं जाता है आपका एनर्जी, वही चीज होता है आपके जीवन में अट्रैक्शन। एक सिंपल सा रूल है, जहां जाता है आपका फोकस वहीं जाता है आपका एनर्जी और वही चीज होता है अट्रैक्शन। अगर दिन भर आप नेगेटिव चीज को देखोगे, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे, सारा ऊर्जा जो है आप जो खाओगे पियोगे सारा ऊर्जा वही खत्म हो जाएगा और वही आपके साथ मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाते हैं। आपने एक सुबह उठा, एक लड़की आपको पसंद है, सोच लिया कि इस लड़की को हमको फंसाना है, इससे हमको दोस्ती करना है। अब सुबह उठा, डेली रात में सोचते हैं, आपका फोकस बार बार जाता है कि उसको फंसाना है, उसको अट्रैक्ट करना है, ये करना है, वो करना है। तो दिन भर जो आप खाओगे पियोगे उसी तरह से एनर्जी वेस्ट हो जाएगा और उसके पीछे आप 10 दिन 20 दिन 15 दिन लगातार पड़े रहोगे, बार बार पीछा करोगे, बार बार उसको मतलब दिखाओगे कि आपके प्यार में हम पागल हैं। तो लास्ट में वो लड़की आपको मतलब हाय हेलो करेगी, आपसे बात करने लगेगी, वो आपसे फंस जाएगी, मतलब वो आपको अट्रैक्शन हो गया। तो यही रूल है भाई, जिस चीज पर आप सुबह शाम सोचते हो वही चीज, सारा एनर्जी वही आपका जाता है और वही चीज आपके जीवन में होता है अट्रैक्शन। इसलिए जो कुछ आप लाइफ में पाना चाहते हो करो क्या, रात सोने से आधा घंटा पहले सबसे पहले जो आप मार काट वाला वीडियो देखते हो, पॉर्न वीडियो देखते हो, इंस्टा पर हिलने डोलने वाला वीडियो देखते हो, खराब खराब रील्स देखते हो, ये सब देखना बंद करो और रात में अपना दिमाग को चैलेंज दे दो, इसको बता दो कि यार हमको लाइफ में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीना के बाद ये पाना है, ये बनना है, ये करना है, इसके बाद ये लूंगा, ऐसे बनूंगा, ऐसे जीवन में आगे बढ़ूंगा। सारा कुछ विजुअलाइज करने के लिए शुरू करो। होगा क्या, रात सोने से पहले 5 मिनट पहले जो है, जब आपको लगने लगे कि यार हमको नींद आने वाला है, नींद आने वाला है, उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड 90-95% एक्टिव हो जाता है और उस टाइम जो आप सोच के सोते हो रात भर आपका दिमाग में चलते रहता है, रिप्रोग्राम होता है। सुबह जब उठते हो तो आपका दिमाग उस मंजिल तक, उस गोल तक पहुंचने के लिए आइडिया बताता है, डायरेक्शन बताता है कि ये काम करो, इससे मिलो, वहां जाओ, ये रिस्क लो, ये स्किल सीखो, ऐसे करो, वैसे करो, तब आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो भाई साहब, आपका सोच ही आपकी किस्मत बनाती है, इस बात को लिख लो। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या तो नरेंद्र मोदी सोच लिया रहता कि मैं गरीब घर से हूं, खाने के लिए अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, छुआछूत का भावना चल रहा है, तो क्या कभी जीवन में इतना बड़ा मुकाम तक वो पहुंच पाता? कभी नहीं। तो आपका सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि अपना स्थिति बदलें, अपना परिस्थिति बदलें, तो भाई साहब सबसे पहले अपना सोच बदलो। जो आपका सोच में कूड़ा करकट जो जमा हुआ है उसको निकालो और सबसे पहले उसको आग लगा दो सारी चीज को और सोच लो
इस दुनिया संसार में अगर कोई कुछ किया है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग एंड योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। जिस दिन आप अपना एटीट्यूड बदल लोगे, जिंदगी उसी दिन से बदलना स्टार्ट हो जाएगी।